हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आप देख रहे हैं घर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, फिर भी बहुत कुछ काम बचा हुआ है। तो हमने सोचा इनाग्रेशन करा लेते हैं, क्योंकि धनतेरस ऐसा मुहूर्त है जिस दिन पंडित जी बोल रहे हैं हो जाएगा इनाग्रेशन। तो इसलिए घर की क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं। मेरे साथ 2 और लोग लगे हुए हैं काम करने के लिए। मैं थोड़ा थोड़ा देख रही हूँ, थोड़ा थोड़ा। मम्मी आ जा रही थी बीच में। हेलो गाइस, तो मैं अपने नए मकान में आई हूँ तो इधर पे तो अभी सफाई हो रही है। छतरपुर जिले के बोलो, छतरपुर जिले के। चलो आपको हम अपना किचन दिखाते हैं। ओके, सो दिस इज अवर किचन एंड अब यहाँ मैं ट्राइपॉड लगा करके ना मस्त वाला यहाँ पर नहीं मस्त ना ऐसे ट्राइपॉड लगा दिया। हाँ, कितना अच्छा लगेगा ना। मम्मा मुझे एंड दिस इज अवर टेम्पल। Nanu will do puja here and we have a small storage we have given here. सो हम लोगों ने ऊपर बेडरूम्स निकलवाए हैं तो वो क्लीन हो गए हैं। नीचे का जो फ्लोर है किचन वगैरह वो भी अब हम क्लीन करवा रहे हैं। बस इसके बाद मैं आ गई थी इस वाले घर। हे एवरीवन, फाइनली घर कंप्लीट हो गया है। कल इनॉग्रेशन है। बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन फाइनली बोलते हैं ना, जिस चीज़ का जब वक्त होता है तभी होता है। आप कितना भी चाह लो, वो चीज़ जब होनी है तभी होनी है। खैर देर आए पर ठीक, पर हुआ तो सही। तो बस अभी वहीं क्लीनिंग व्लीनिंग करके आई। पूरा मतलब बहुत ज़्यादा डर्ट थी वहाँ पर। और बस अब जल्दी से मैं अपना फेसेस वॉश कर लूँ, स्किन केयर कर लूँ, तो थोड़ा सा जो भी डर्ट वर्ट जम गई होगी फेस पे वो निकल जाए। तो मैं ना इसके लिए यूज़ करने वाली है एटर्नल आयुर्वेदा का स्किन लाइटनिंग ऑयल। आपको पता है मैंने मतलब पिछले 2-3 महीनों से यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। तो ये स्किन लाइटनिंग ऑयल है। इसको जैसे इसको 3-4 बूंदे, बस ऐसे 3-4 ड्रॉप्स लेने होते हैं आपको फेस पे। इसको अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले मैं इसको सिर्फ पाम पे लगाऊंगी और बस ऐसे इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है सर्कुलर मोशन में। तो इससे क्या है, आपका ड्राई स्किन है तो वो सही हो जाएगा, स्किन पे ग्लो आएगा। और जितना भी डर्ट है, जैसे कई बार होता है ना सन रे की वजह से स्किन आपकी डैमेज हो जाती है, पिगमेंटेशन का इशू हो जाता है, डेड स्किन सेल्स हैं वो सब निकल जाते हैं। बस इसको ऐसे अप्लाई कर लेना है। सो गाइस, इस ऑयल के मेन इंग्रेडिएंट हैं टर्मरिक और एलोवेरा, जो कि आपकी स्किन को ब्राइट और हेल्दी बनाता है। और ये 100% इफेक्टिव है और इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बस इसके बाद आपको 10 मिनट तक इसको ऐसे छोड़ देना है। सो गाइस, इसको मैंने 10 मिनट तक के लिए छोड़ दिया, जब तक कि मैं अपने रूम का बेडशीट वगैरह एक सा कर ले रही हूँ। तो इससे आपका स्किन पे ना जो ये ऑयल हमने लगाया है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। और 10 मिनट बाद हम इसका मतलब फेस वॉश कर लेंगे एटर्नल आयुर्वेदा का हनी एंड लेमन फेस वॉश से। सो अगर आपकी स्किन डल हो रही है, डेड स्किन सेल्स हैं, तो वो सब रिमूव हो जाते हैं। इसके साथ ये सिलिकॉन ब्रश आता है। इसके साथ इसका जो एप्लीकेटर है बहुत ही अच्छे से आपके फेस पे जितना भी डर्ट है वो सब क्लीन कर देता है। तो इस तरीके से इसको आपको प्रेस कर, और ये फोमिंग फेस वॉश है। तो बस इसको आप अप्लाई करिए और आपको आपकी स्किन अलग ही हेल्दी लगेगी और ब्राइट लगेगी। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। आपको मैं लिंक इसको मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन पे, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बस फेस वॉश करने के बाद आप जो भी नॉर्मल अपनी फेस क्रीम यूज़ करते हैं उसको अप्लाई कर लीजिए। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जा करके इससे मतलब कॉम्बो पैक भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप इसे कॉम्बो पैक में लेते हैं ना तो आपको अच्छे ऑफर में मिल जाएगा। तो चलिए, अब मैं आपको अगले दिन मिल रही हूँ। तो अगले दिन में मतलब पुराने वाले घर पे हैं अभी हम, और ये पंडित जी कलश को तैयार कर रहे हैं। इसको मैं फिर ना सर पे रख करके और लेकर के गई थी नए घर में, फिर एंटर हुए थे, फिर किचन में पूजा हुई थी। तो वो सब का हमने मतलब वीडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। और फिर पंडित जी ने घर की थोड़ी पूजा वूजा करी, किचन में अगरबत्ती और धूप बत्ती और ये दिया वगैरह जलाया और थोड़ी सी पूजा पाठ की। जो कलश में लेकर के गई थी अपने सर पे रख करके, वो किचन में रखवा दिया था। बस यहाँ पूजा करने के बाद फिर हम लोग ने पंडित जी को बोलता सुंदर कांड करने का। तो सुंदर कांड करने की तैयारी कर रहे थे पंडित जी, और तब तक कि मुझे बोल देता आप जा करके भोग बनाओ। तो हमारा यही था, मतलब पंडित जी ने हमें एक रात पहले बता दिया था कि मतलब पंजीरी जो होती है हमारे यहाँ पे आटे की बनाई जाती है वो, और अठवाई होती हैं छोटी छोटी, तो वो मुझे मतलब नए वाले किचन में बनाना है, तो मैं वो बना रही हूँ। मेरा नया घर में आज मैं रुक रही हूँ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो आप लोगों को पता ही नहीं, हमारी मम्मा है और खाना बना रही है। और आपको हाँ मम्मा प्रसाद इधर पे, उसके लिए मम्मा भोग बना रही
अभी पूजा होएगी ना, इसलिए। और आप लोग को पता है कि मेरा नया घर बनाया, मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ ना, मतलब नए घर में। तो बस तनु जहाँ भी कैमरा देखती है कि भैया मम्मा वीडियो शूट कर रही, तो पहले आप लोगों से बात करने आ जाती है। वैसे नया घर की खास बात ये होती है कि बच्चों लोग को बहुत खुशी होती है, मगर मैं चाहती हूँ कि मेरा घर तो मैं तो आज क्या हर दिन रुकूं इधर। तो बस मेरी तो यही प्रार्थना है भगवान से। आइए तो आप लोग मम्मा को देखिए, मैं आती हूँ। टाटा। चाय का सामान बोलो, भिजवा देंगे। हाँ, किससे बोलूं? दादी से बोलो चाय बना दे मम्मी, यहाँ पर पंडित जी बोल रहे हैं। तो एक्चुअली मैंने बोला नए किचन में है तो यहाँ से चाय बना देते हैं, पंडित जी ने बोला था। तो मैं चाय का सामान ये भैया जी लेकर आ गए हैं, बस मैं चाय बनाऊंगी। और यहाँ पर मेरी पंजीरी ऑलमोस्ट भून चुकी है। तो बहुत ज़्यादा पंजीरी हो रही थी, कढ़ाई छोटी हो रही थी, तो मैंने इसके 2 बार में भूना था। तो भुना हुई आप देखो, आधी वहाँ रखी हुई है कटोरे में और आधी ये भून रही हूँ। और ये मैदा रखा हुआ है, तो मैदे को मैं भी आटा मतलब ऐसा गूँथ करके अठवाई बनाऊँगी। तो बस फटाफट फिर मैंने पंजीरी मतलब कढ़ाई थी जो, उसको खाली कर ली थी। पंजीरी यहाँ बन चुकी है, उसमें शुगर और डाल दिया था मैंने, चीनी और ड्राई फ्रूट्स मिला दिए। बढ़िया मिक्स करने के बाद हमारे यहाँ सत्यनारायण की जो कथा होती है ना, उसमें ये तो मस्ट होता है बनाना। और हलवा वगैरह मम्मी घर में बना दे रही हैं। और हाँ, कन्या भोजन है तो कन्याओं का खाना भी घर में बनेगा। चाय बना रही हूँ मैं किचन में। तो यहाँ पर मैं पुराने वाले घर आ गई हूँ। मतलब यहाँ पर छोले वगैरह की सब्ज़ी रूपा दीदी और मम्मी ने मिलके, मतलब मम्मी की हेल्प करा दी। रूपा दी मम्मी बना रही है मेरे लिए। और ना मैं एक्चुअली घर ना पंचामृत लेने गई हुई थी कृष्ण जी के लिए, उनको नहलाया जाएगा ना। तो यहाँ पर ना मैंने छोटू भैया को फ़ोन पकड़ा दिया था कि आपके लिए शूट कर दे थोड़ा बाहर से कि कैसा क्या नज़ारा है। अभी देखो पेंटेड होना हल्का हल्का सा बाकी है, तो काम तो ऐसा कुछ कुछ होना ही है अभी घर में। तो बस इसके बाद हम पूजा मतलब पंचामृत लेके आ गई थी मैं घर में। अब इसके बाद पूजा होगी, मतलब कथा होना है अब। तो पंडित जी उसकी तैयारी कर रहे थे। तो बस कृष्ण भगवान को नहला वहला दिया है हम लोगों ने। पंचामृत में भगवान जी का मतलब मेकअप कर रहे हैं और यहाँ पर अब स्थापित करेंगे मंदिर में। तो बस अब कथा भी हो गई है, मैंने ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं किया। आपको पता सुबह 8 बजे मैंने कलश उठाया था, 8:30-9 बजे करीब। और अब यहाँ पर मतलब 2-2:30 बज गए थे। बहुत बड़ी पूजा हुई थी, पर मैं वही है, अब कितना शूट करो वीडियो में। और बस यहाँ पर कन्या भोजन की अब तैयारी हो रही है, तो कन्याएँ आती जा रही हैं, मैं उनके चरणों को धोते जा रही हूँ, पोंछती जा रही हूँ। और पंडित मतलब बहुत छोटे रूप में किया है हमने, ज़्यादा कोई को नहीं बुलाया, वरना तो बहुत बड़े रूप में किया जाता है घर का उद्घाटन वगैरह। लेकिन अभी शादियां भी हैं, दिवाली भी है, मतलब बहुत कुछ है अभी तो इसलिए हम बहुत छोटे रूप में ही कर रहे हैं इसको। और बस यहाँ पर कथा का भोग भी लगाती जा रही है। मेरी नंदे आ गई हैं, तो कन्या भोजन में इनको भी निमंत्रण दिया था और साथ में मेरी हेल्प भी करा रही हैं। तो और ये जो जल है जो कन्याओं के चरणों का है, तो ये मैं छिड़क रही हूँ पूरे घर में। पंडित जी ने बोला था पूरे घर में छिड़क आओ, तो पहले मैंने ग्राउंड फ्लोर पे छिड़का, फिर उसके बाद मैं गई थी ऊपर के फ्लोर पे। तो वहाँ का तो वीडियो शूट नहीं है, हालांकि मैं बेडरूम्स के वीडियो बाद में आपसे आराम से शेयर करूँगी। थोड़ा सा अभी ये है कि आपने घर देख लिया, इनॉग्रेशन हो गया, फिर इसके बाद मैं शादी के व्लॉग शेयर करूँगी। तो बस सारी कन्याएं आके बैठ चुकी हैं। मैं फिर इसके बाद आई, सबको वही जो टीका लगाया जाता है और फिर महावर लगाया जाता है, फिर उसके बाद खाना परोसा जाता है, खाना दिया जाता है उन सबको। तो वही सब मैं अब कर रही हूँ।
सिद्धि का तो भाई उसको गोदी चाहिए, कोई एक ना एक चाहिए, तो या तो दादी के पास ही, या तो मेरे पास ही, या तो रूपा दीदी के पास। और बीच बीच में ये लोग भी आ रहे थे तो जा रही थी। वो एक्चुअली थोड़ा सा भीड़ देख करके रोने लगती है, फिर वो थोड़ा सा मतलब 10-15 मिनट बाद फिर वो सही हो जाती है। तो फिर तो वो दीदी लोग के साथ खेलने लग गई थी। तो बस हम लोगों ने मतलब मम्मी ने बना लिया था पूड़ी सब्ज़ी खीर, पूरा कन्याओं का खाना बनाया था उनने। और फिर हम लोगों ने खाना इस वाले घर पे ले आए थे और सारी कन्याओं को सर्व कर रहे थे। तो ये है अच्छी बात है कि मेरी नंदे मतलब बड़ी बड़ी हैं इन लोग, तो ये लोग सर्व करवा लेती हैं साथ में। तो बोले भाभी हम लोग बाद में बैठ जाएंगे, पहले मैं आपके साथ हम लोग मतलब सर्व करा लेते, काम हम करवा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आराम से बैठेंगे, हम खाएंगे। तो बस हम लोग ने पहले छोटी छोटी कन्याओं को खिला पिलाया, फिर उसके बाद उनके पैर पड़े। पैर पड़ने के लिए आपको जो भी मन करे वो दे दिया जाता है। तो मैंने ऐसे जल्दबाजी में कुछ व्यवस्था नहीं कर पाई थी, मतलब कुछ लेके नहीं आ पाई थी मार्केट से, तो मैंने फिर सबके 10-10 रुपये से ही पैर पड़ लिए, वरना कुछ कुछ ले आओ तो कन्या भी खुश हो जाती हैं और उनको अच्छा भी लगता है। खैर, और बस इनके जूठे पत्तल मतलब जो हैं डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह, इनको मैं अब सब डिस्कार्ड करने के लिए निकाल लेती हूँ। फिर बाद में फिर मैंने बड़ी कन्याओं को खिलाया और खुद खाया। इस नए घर से मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। ये हमारे यहाँ विंडो अभी यहाँ पर ना ब्लाइंड्स वगैरह लगने हैं, तो बाहर का सब कुछ दिखा रहा है। दोनों घर पे लाइटिंग हुई रखी है, आज धनतेरस है। और ये व्लॉग मुझे नहीं पता मैं मतलब कब पोस्ट करने वाली हूँ, सिद्धि को देखो। और अभी यहाँ पर सोफ़े बनना भी बाकी है, वो डाइनिंग टेबल है सोफ़े का ऐसा है। तो सोफ़े अभी यहाँ पर बनने वाले हैं। अब धनतेरस में हम लोगों ने कर लिया इसका इनाग्रेशन, क्योंकि आज मुहूर्त भी अच्छा था और फिर हम लोग को शादी के पहले करना था, बिकॉज़ नई दुल्हन को हमें यहाँ पर लेकर के आना है। और अभी बहुत काम बचा हुआ है, पेंटिंग वेंटिंग का भी बचा हुआ है। लाइक अभी ये स्टेयर्स आप देख रहे हो ना, स्टेयर्स पे ब्राउन कलर जो हो रहा है उसकी फ्रेम पे उसे ब्लैक कलर होना है। वैसे छोटा मोटा काम अभी काफ़ी है, बट ये है कि होता रहेगा ये काम। मेजर जो काम है वो हमने करवा लिया है। गाइस, फाइनली घर का इनाग्रेशन हो गया है और बस बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको आगे मिलने वाले हैं। और लेकिन अभी मेजरली शादी के व्लॉग्स आपको मिलेंगे, क्योंकि अब वाले घर का व्लॉग्स मैं बाद में कवर कर पाऊँगी, बट जो अगर छोटा छोटा काम होता जाएगा तो मैं उसको आपको दिखाती जाऊँगी। और बस शादी कई लोग पूछ रहे हैं कहाँ से है शादी, खजुराहो से, ये भोपाल से नहीं है शादी। तो बस आज के व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है एटर्नल आयुर्वेदा का, जो मैं लाइटनिंग ऑयल, स्किन लाइटनिंग ऑयल यूज़ करती हूँ उसका, और फेस वॉश का, तो आप जाकर चेकआउट करिएगा। और कॉम्बो ऑफर में आप इसको ले सकते हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।